नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं जहां पर जानेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ वरिष्ठ वकीलों ने दायर किया है केस। इसी बीच चुनाव आयोग ने गड़बड़ी के विपक्षी दलों से मांग दिए हैं सबूत। तो वहीं जानेंगे खबर दोस्तों, विपक्ष की राहुल से मांग 2024 की चुनाव की तैयारियां बाद में, पहले ईवीएम का मामला सुलझा लिया जाए। ईवीएम के खिलाफ अब एक देशव्यापी प्रदर्शन की रणनीति तैयार बनाई जा रही है। सीजीआई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा है ईवीएम का मामला। बीजेपी में भगदड़, क्या नतीजे हो जाएंगे रद्द? पूरी खबर आगे विस्तार से जानेंगे। वहीं दोस्तों जानेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा उलटफेर, सीएम पद पे घमासान बढ़ा है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने राजस्थान में उड़ाई है बीजेपी की नींद, तो दूसरी तरफ गहलोत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये सभी बड़ी खबरें दोस्तों आगे विस्तार से जानेंगे। पूरी खबरें जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए और मानते हैं कि लोकतंत्र में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिससे कि चुनावी पारदर्शिता बनी रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा #बी सपोर्ट बैलेट पेपर। बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, राहुल गांधी ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने और मतदान के लिए मतपत्र की मांग को लेकर अब चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरने को है तैयार। दोस्तों यहां पे बड़ी खबर निकल के आई है। एक तरफ राहुल गांधी ने आम जनता से 2024 में मदद करने की अपील की है, समर्थन मांगा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी से बड़ी मांग कर दी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कांग्रेस 2024 के चुनाव की तैयारियों में बाद में लगे, लेकिन पहले ईवीएम का मामला सुलझना चाहिए, क्योंकि जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी हारने से रही। इसी बीच दोस्तों शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत का भी बड़ा बयान निकल के आया है। संजय राउत ने कहा कि अगर ईवीएम पर रोक नहीं लगाई गई, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुए, तो बीजेपी को हराना संभव नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे विशेषज्ञों का मानना है ईवीएम से अगर चुनाव कराए गए तो बीजेपी आंकड़ा 400 का पार कर जाएगी, 400 प्लस सीटें बीजेपी को आएंगी, जैसा बीजेपी के नेता अभी से ही दावा कर रहे हैं। वहीं अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बीजेपी 100 आंकड़े पर ही सिमट सकती है। 106 सीटें तक बीजेपी के पाले में जा सकती हैं बैलेट पेपर से। यहाँ पे ये बड़ा अंतर है दोस्तों, और इसी मार्जिन को कम करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना जरूरी है। संजय राउत ने ये बयान दिया है। इस समय की बेहद बड़ी खबर दोस्तों मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश चुनावी नतीजों को रद्द करने की मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक वकील ने पत्र याचिका भेजी है। पत्र याचिका में कहा गया है कि वोटिंग के दौरान विभिन्न तरह की 15,000 गड़बड़ियों की शिकायतें चुनाव आयोग से की गई थीं। चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में टैंपरिंग यानी कि छेड़छाड़, सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाने व अन्य प्रकार की शिकायतें दी गई थीं। याचिका में कहा गया है कि ये 15,000 शिकायतें चुनाव आयोग के पोर्टल पर अब भी मौजूद हैं। पत्र याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर फैसला लिए बिना ही प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। ये पत्र याचिका दाखिल करके मांग की गई है कि चुनावी नतीजों को रद्द किया जाए, जीते हुए प्रत्याशियों से सर्टिफिकेट वापस लिया जाए। बड़ी खबर दोस्तों, जैसे ही चुनाव आयोग को भनक लगी कि पत्र याचिका भेजी गई है, कुछ वकील तैयार हैं सीजीआई के समक्ष याचिका को लिस्ट कराने के लिए, तो चुनाव आयोग भी कदम उठाने लगा है। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग यहाँ पे नोटिस जारी कर मांग सकता है प्रमाण। जी हाँ, चुनाव आयोग उन सब लोगों को नोटिस जारी करेगा जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, उनसे साक्ष्य मांगेगा। और जैसे ही ये खबर सामने निकल के आई, विपक्षी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। ईवीएम के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा अब विपक्ष। शरद पवार के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक। कई विपक्षी दलों ने ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर तकनीकी सवालों पर चुनाव आयोग को अब एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का फैसला किया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर कई विपक्षी नेताओं की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आम बात पर सहमति बन सकती है कि ईवीएम को लेकर जो लोगों में भ्रम है उसकी स्थिति को जल्द ही दूर करना होगा। आपको दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, सीपीआई, टीएमसी आदि पार्टियों के मुख्य नेता इस बैठक में शामिल होंगे और ईवीएम पर अपनी राय रखेंगे। विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की बेईमानी से जीत हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी तानाशाह बनकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं।
यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि अगर ईवीएम के जगह मतपत्र से चुनाव होते तो भाजपा कहीं ठहर नहीं पाती। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ी किए जाने की आशंका जताई है। तो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। बोले हैं ईवीएम को देखना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ईवीएम को निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि इसकी संख्या बहुत बड़ी है। अगर हमें चुनाव में परिणाम जल्दी चाहिए तो ईवीएम को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है, पारदर्शिता नहीं लाई जा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, बीजेपी की तो यहां पर मौज हो रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस पूरे मामले में भुगतना कांग्रेस को पड़ रहा है और फायदा सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है। दोस्तों, आप भी राय जरूर बताइए खबर को लेकर। वहीं एक और खबर में बताते चलें, बड़ी खबर राजस्थान से निकल के आ रही है। 70 विधायकों का इस्तीफा तैयार। वसुंधरा राजे को अगर नहीं बनाए मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से संपर्क साधने की तैयारी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ बीजेपी में आपसी खटपट है। दोस्तों, मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हो पाया है। तीनों राज्यों में, खास तौर पे राजस्थान में पेंच फंसा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह मुख्यमंत्री पद से किसी भी पद पर राजी नहीं है। और आपको बताते चले, उनके यहाँ पे 42 वफादार विधायकों ने उनके कहे अनुसार इस्तीफा तैयार करके रखा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, या तो मुझे सीएम बनाओ, नहीं तो एक बार में ही 42 विधायकों को लेकर कांग्रेस में चली जाऊंगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये 42 उनके कट्टर समर्थक हैं, जबकि 70 विधायकों का कुल समर्थन उन्हें प्राप्त है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी में जो खटपट है, घमासान मचा है, उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। जीत कर भी कांग्रेस की बड़ी जीत हो सकती है। अगर वसुंधरा राजे कांग्रेस से समर्थन मांगती हैं तो इस पर कांग्रेस आला कमान विचार भी कर सकता है। कांग्रेस सूत्रों ने ये जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना से अपडेट आ रही है। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव यहाँ पर दोस्तों फिसल के घिर गए। उन्हें केसीआर को यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। केसीआर अस्पताल में भर्ती हैं। कमर में गंभीर चोट, करनी पड़ सकती है सर्जरी। सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार केसीआर अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे और बीते शाम वह फिसल कर गिर गए, जिससे उनके कमर में काफी चोट आ गई है। गंभीर चोट आने के कारण उन्हें भर्ती कराया गया है। उनकी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। गौरतलब है, बीते दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर रेवंत रेड्डी ने शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण में राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम आदि मौजूद रहे। वहीं दोस्तों, केसीआर के सत्ता से बाहर जाते ही उनके आवास पर यहाँ पर बुलडोजर भी पहुंचा था और यहाँ पे दोस्तों उनके कार्यालय पर भी कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाया गया है। देख सकते हैं कांग्रेस सरकार एक्शन में दिख रही है। तेलंगाना से ये अपडेट निकल के आई। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो इस वीडियो में आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।